हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने तीन कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन इन तीनों कंपनियों का एनालिसिस करें उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा। जैसे हमने 2 महीने पहले सम्राट फार्मा केम लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उस वक्त उसने 1250 का ऑल टाइम हाई बना के वहां से गिरावट करके 384 के पास ट्रेड कर रहा था और वहां पे हमने पहली एंट्री ली थी। और उसी वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि उसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 300 रुपये के पास रहेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी वो हमारे दूसरे सपोर्ट के पास आ गया। तो आज हमने इसमें यहाँ दूसरी एवरेज कर ली है, इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट करता है और हमारे तीसरे सपोर्ट के पास आता है तो हम वहां पे तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। तो आइए आज की जो तीन कंपनियां है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। अब आज हम आपके सामने जो तीन कंपनियां लेकर आए हैं, इन तीनों कंपनियों के फंडामेंटल तो अच्छे हैं, इसलिए हम इसके फंडामेंटल नहीं देखेंगे, सिर्फ चार्ट पैटर्न और चार्ट के सपोर्ट की ही बात करेंगे। हाँ, अगर कोई बड़ा पॉइंट ऐसा होगा जो फंडामेंटल में हमें कवर करना चाहिए तो हम जरूर से कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला स्टॉक है उसका नाम है बीके स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब 2024 में इसने 845 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 465 के पास ट्रेड कर रहा है। आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब इसके फंडामेंटल में दो बात ऐसी है जिसे हम कवर करना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि इसकी ग्राहक लिस्ट जो है वो बहुत जानदार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है टाटा स्टील, टाटा इंटरनेशनल, एमटेक ग्रुप, एल&टी, हिंदाल्को, वेदांता, भेल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक लिस्ट में है। उसके आगे हम देखें तो ये कंपनी सऊदी अरेबिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, इन सभी देशों में भी अपनी प्रोडक्ट का निकास करती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसका बिजनेस चल रहा है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 44% जितनी गिरावट पे हमें मिल रहा था। तो एक एंट्री करना तो यहाँ बनता था, तो आज हमने यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 310 रुपये के पास रहेगा और इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 220 रुपये के पास रहेगा। अब अगर ये यहीं से वापस ऊपर चला जाता है तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 850 के पास रहेगा। 850 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। अब 2015 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। अब 2009 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। अब इसने 2018 में 401 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 78 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन इसमें 80% जितनी गिरावट तो हो चुकी है। फिर भी अभी हम यहाँ पे एंट्री लेने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और अगर हम इसमें एंट्री लेंगे तो कब लेंगे? जब ये यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करके 55 रुपये के पास आएगा, तब हम वहाँ पे एक एंट्री करेंगे। अब इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो सिर्फ फंडामेंटल देख के तो हम किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेते हैं। ये अपने ऑल टाइम हाई से 80% जितनी गिरावट भी कर चुका है, तो सिर्फ गिरावट देख के भी हम किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेते हैं। हम एंट्री लेते हैं तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से ही एंट्री लेते हैं। तो जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री भी लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। और अगर ये हमारे सही सपोर्ट के पास नहीं आता है और यहीं से वापस ऊपर चला जाता है तो चले जाने दो, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। हमें तो हमारे सपोर्ट के पास ये आएगा तभी हम इसमें एंट्री लेंगे, नहीं आता है तो नहीं लेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है अपटेक लिमिटेड। अब इसने 2023 में 422 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 118 के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन इसमें भी 72% जितनी गिरावट तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम जल्दबाजी करके अभी यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 70 रुपये के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 50 रुपये के पास है। अब आप बोलोगे
कि 72% जितनी गिरावट हो चुकी है, तो ये गिरावट तो बड़ी अच्छी खासी गिरावट है, तो फिर भी यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। तो उसकी वजह यह है कि हम जो सपोर्ट लेवल ढूंढ के निकालते हैं, वो सपोर्ट लेवल चार्ट पैटर्न के हिसाब से होते हैं या फिर वैल्यूएशन के हिसाब से होते हैं। अब चार्ट पैटर्न और वैल्यूएशन के हिसाब से तो इसमें हमारा सपोर्ट 70 रुपये के पास ही आता है। तो जब तक ये वहां तक गिरावट करके नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगा, उस दिन हम इसमें एंट्री भी लेंगे, उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। अब 2003 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। अब इसका चार्ट डेल्टा कॉर्प के चार्ट के जैसा ही मिलता जुलता चार्ट है। अब ये दोनों कंपनियां ऐसी है जिसके अंदर इन्वेस्टर को आसानी से प्रॉफिट मिलना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सच है कि जो लोग सही लेवल पे एंट्री करते हैं, उन्हें ये दोनों कंपनियां अच्छा खासा प्रॉफिट भी देती है। तो जब तक ये दोनों कंपनियां अपने सही सपोर्ट के पास नहीं आ जाती, तब तक हम इन दोनों कंपनियों में वेट एंड वॉच करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।